हेलो डियर स्टूडेंट, मैं मुकेश सर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर सिक्योर क्लासेस में। तो आज का वीडियो क्लास 10th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, ठीक है। क्योंकि आज हम लोग कराने वाले हैं, ठीक है, जैक बोर्ड द्वारा जारी किया गया है मॉडल क्वेश्चन पेपर, ठीक है, हिंदी का कराने वाले हैं, ठीक है, जैक बोर्ड द्वारा, ठीक है। तो इसमें टोटल 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है, ठीक है, और 30 नंबर का और 50 नंबर का सब्जेक्टिव रहता है और 20 नंबर आपका इंटरनल मार्क्स रहता है स्कूल के द्वारा, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग कराएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। अगली वीडियो में आपको सोल्यूशन मिल जाएगा सब्जेक्टिव का, ठीक है। तो चैनल पे नए आए हैं तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाली मेरी टोटल वीडियो इसी तरह से मिलते रहे, ठीक है। आप ये वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि आपको अच्छा से समझ में आ सके, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया गया है, ठीक है। फर्स्ट नंबर जो है वो गद्यांश दिया गया है। गद्यांश को पढ़ के आप इसको आसानी से मिला सकते हैं। चलिए मैं भी इसका आंसर आप लोगों को सॉल्यूशन जब बताने आया तो बता ही देता हूँ, बट आपको मैं बता देता हूँ। आप इसको आसानी से मिला सकते हैं, ठीक है, और इसमें आसानी से नंबर आप हासिल कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ा बात नहीं है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर एक क्या दिया गया है, स्वस्थ जीवन जीने के लिए गद्यांश में किन मुख्य स्तंभों का उल्लेख किया गया है। संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद, ठीक है। ये बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वास्थ्य का सीधा संबंध किससे है, पूछ रहा है कि स्वास्थ्य का सीधा संबंध किससे है। सामाजिक जीवन से, दैनिक कार्यों और उत्पादकता से, धन संपत्ति से, भागदौड़ भरी जिंदगी से, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, दैनिक कार्यों और उत्पादकता से। किससे, दैनिक कार्यों और उत्पादकता से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, तनाव से बचने के लिए गद्यांश में क्या सुझाव दिया गया। मतलब बहुत सारा आदमी आजकल देखते हैं बहुत सारा तनाव में रहता है, ठीक है। तो उससे बचने के लिए गद्यांश में क्या सुझाव दिया गया है, ठीक है, तनाव से बचने के लिए। ऑप्शन नंबर ए अधिक काम करना, ऑप्शन नंबर बी सकारात्मक सोच रखना, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी पर्याप्त खाना खाना, ऑप्शन नंबर डी देर रात तक जगना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जाएगा सकारात्मक सोच। सोच को आप सही रखिएगा तो आप कभी भी तनाव में नहीं जाइएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, भागदौड़ भरी जिंदगी में स्वास्थ्य को नजरअंदाज करने का क्या परिणाम हो सकता है। कहने का मतलब कि बहुत सारा आदमी आजकल बता रहा है हम ये करते हैं वो करते हैं, बिजी है, ऐसे हैं वैसे हैं, सब कोई अपने आप में बिजी है और भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी में जी रहा है। तो इसमें इसका नज़रअंदाज अगर करेंगे तो क्या परिणाम हो सकता है? ठीक है? ऑप्शन नंबर ये दिया गया है शांति और सुकून, ऑप्शन नंबर बी दीर्घकालिक बीमारियों का खतरा, ऑप्शन नंबर सी बेहतर उत्पादकता, ऑप्शन नंबर डी अधिक ऊर्जा प्राप्त होना। ठीक है? तो 4 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है? दीर्घकालिक बीमारियों का खतरा। ठीक है? अगर हम नज़रअंदाज कर दें भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी को। ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी ये पद्यांश दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का आ गया है, पद्यांश के अनुसार नारी के बिना क्या अधूरी है, नारी के बिना क्या अधूरी है। समाज, सृष्टि, शिक्षा, राजनीति। तो नारी के बिना सृष्टि अधूरा है। क्या अधूरा है, सृष्टि, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, नारी को किसका प्रतीक बताया गया है, नारी को किसका प्रतीक बताया गया है, ठीक है। संघर्ष और क्रोध, समर्पण, साहस और धैर्य, शक्ति और सत्ता, सुंदरता और कला, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, समर्पण, साहस और धैर्य, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पद्यांश में नारी को किन गुणों से संबोधित किया गया है। पद्यांश में नारी जो है वो उसको किन गुणों से संबोधित किया गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए क्रोध और लालच, ऑप्शन नंबर बी स्नेह, करुणा और सृजन, ऑप्शन नंबर सी धन और वैभव, ऑप्शन नंबर डी कठोरता और अनुशासन, ठीक है। तो 7 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, स्नेह, करुणा और सृजन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, नारी के स्वप्नों के लिए क्या आग्रह किया गया है, नारी के स्वप्नों के लिए क्या ये आग्रह किया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ये दिया गया है, उन्हें दबाने का, उन्हें उड़ान देने का, उन्हें नजरअंदाज करने का, उन्हें सीमित रखने का, ठीक है। तो जैसे हम लोग अभी देख रहे हैं समाज में नारी को बहुत ज़्यादा अच्छा सम्मान मिल रहा है, ठीक है, और उन्हें सपनों का उड़ान दे रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8 नंबर का ऑप्शन नंबर बी, उन्हें उड़ान देने का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सकर्मक क्रिया का उदाहरण है, ठीक है। सकर्मक क्रिया का उदाहरण आप इसको अगर अच्छा से समझ लेते हैं तब बहुत अच्छा रहता है। सकर्मक क्रिया का मतलब क्या होता है पता है, जिसमें कोई कर्म हो, जिसमें कोई कर्म हो वो सकर्मक क्रिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में जो दिया गया है सकर्मक क्रिया कौन है, बच्चा रो रहा है, मैं खाना खा रहा हूँ, पक्षी उड़ रहा है, चंद्रमा चमक रहा है, ठीक है। तो
बच्चा रो रहा है, इसमें कोई मीनिंग नहीं कर रहा, लेकिन मैं खाना को खा रहा हूँ, खाना को खा रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या है, सकर्मक है, ठीक है, जिसमें मतलब क्रिया हो, जिसमें क्रिया हो, खाना क्रिया है कि नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मैं खाना खा रहा हूँ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 10, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया में मुख्य अंतर क्या है। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया में मुख्य अंतर क्या है। कर्म की आवश्यकता में, उसका अंदर क्या है, कर्म की आवश्यकता के अनुसार दोनों चेंज होते रहता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सकर्मक क्रिया में हमेशा क्या होता है। सकर्मक क्रिया में हमेशा क्या होता है, ठीक है। तो सकर्मक क्रिया में हमेशा क्या होता है, एक कर्ता, एक कर्म, एक वाक, एक कल काल। इससे पहले वहां बता चुके थे अगला पिछला क्वेश्चन में कि सकर्मक क्रिया जिसमें कर्म हो, जिसमें कर्म वो क्या है, सकर्मक क्रिया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक कर्म, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में किस वाक्य में क्रियापद का उपयोग हुआ है। किस वाक्य में क्रियापद का उपयोग हुआ है, ठीक है। बच्चा दौड़ रहा है, ठीक है। हरे भरे पेड़, बड़ी मिठाई, नदी का किनारा। तो वो बच्चा दौड़ रहा है, यानी कि दौड़ना, दौड़ना क्रिया का मतलब जिसमें ना आए, ठीक है। तो इसमें दौड़ना, ठीक है, तो ना आ रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये इसका सी हो जाएगा, बच्चा दौड़ रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पत्र शब्द का एक अर्थ नहीं है, पत्र शब्द का एक अर्थ नहीं है, ऐसे क्वेश्चन को ध्यान में रखेंगे जिसमें बोल रहा है नहीं है और है, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको ध्यान में बस रखिएगा, तो आपका कोई दिक्कत नहीं होगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। पत्रिका, पत्ता, चिट्ठी, पुस्तक, तीनों तो हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन नंबर डी पुस्तक नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, पुस्तक, ठीक है। मुख शब्द का एक अर्थ क्या हो सकता है, मुख शब्द, मुख शब्द, ठीक है। मुख शब्द का एक अर्थ क्या हो सकता है, चेहरा, द्वार, सिर, कंठ। तो मुख मतलब मुंह, यानी कि चेहरा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया गया है, अवयव शब्द की परिभाषा क्या है। अवयव शब्द जो है ना, उसकी परिभाषा क्या है, जो समय, साथ, स्थान, काल आदि में परिवर्तन करता है, जो वाक्य में कार्य करता है, जो अपनी स्थिति या रूप में कभी नहीं बदलता है, ये आपका अवयव है, ठीक है। ये अपनी रूप और स्थिति को कभी नहीं बदलता है, ठीक है। ये बाकी आदमियों जैसा नहीं है जो अपना रंग बदल लेता है, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो अपनी स्थिति या रूप कभी नहीं बदलता है, ठीक है, कभी धोखा देने वाला नहीं है, ठीक है। वह जल्दी आया, वाक्य में जल्दी शब्द किस प्रकार का अवयव है, वह जल्दी आया, ठीक है। तो किस प्रकार का ये अवयव है, ठीक है। कालवाचक अवयव, क्रिया विशेषण, स्थानवाचक अवयव, संबंध वाचक अवयव, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रिया विशेषण, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। राजमहल शब्द किस प्रकार का संबंध है, ठीक है। राजमहल क्या देख रहे हैं हम लोग, राजमहल किस प्रकार का पूछ रहा है, जो राजमहल है ना, वो किस प्रकार का समास है, समास पूछ रहा है, ठीक है। तत्पुरुष समास, द्विगु समास, कर्मधारी समास, द्वंद्व समास, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, ठीक है, तत्पुरुष समास, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये, तत्पुरुष समास, ठीक है। 18वां क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुव्रीहि समास में किस प्रकार के पद होते हैं, ठीक है। बहुव्रीहि समास, दो पदों का अर्थ एक साथ मिलकर नया पद बनाता है, ठीक है। दोनों पदों का अर्थ एक ही होता है, पहला पद दूसरे पद का विशेषण होता है, समास का अर्थ दोनों पदों में अलग अलग ऐसा नहीं होता, ठीक है। ये दोनों अर्थ मिलकर के एक ही पद बनाता है। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर, ओ सॉरी, क्षमा चाहूंगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 18 का आपका ऑप्शन नंबर डी जाएगा, ठीक है। समास का अर्थ दोनों पदों में अलग होता है, जैसे बहुव्रीहि, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तुम स्कूल जाओ और मैं घर पर रहूंगा, इस वाक्य का प्रकार क्या है। तुम स्कूल जाओ मैं घर पर रहूंगा, ठीक है। सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, विशेष वाक्य। इसमें सरल वाक्य और मिश्र वाक्य दोनों मिला हुआ है, तो दोनों जब मिला हुआ है तो उसको बोलते हैं हम लोग संयुक्त, क्या बोलते हैं, संयुक्त, ठीक है। मैंने उसे बुलाया क्योंकि वह देर से आया था, इस वाक्य में कौन सा वाक्य है, मैंने उसे बुलाया क्योंकि वह देर से आया था, ठीक है। सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, व्याख्यात्मक वाक्य, ठीक है। ये हो जाएगा मिश्र, मिसिंग है, ठीक है, मिला हुआ है, तो क्या हो जाएगा, मिश्र वाक्य, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। ये भी गद्यांश है। गद्यांश में लेखक को किस बात का दुख हो रहा है, ठीक है। गद्यांश में लेखक को किस बात का दुख हो रहा है, कौम की मानसिकता और अपने देश के प्रति उनकी निष्ठा, चश्मे की कमी, सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति के बारे में, अपने जीवन के फसलों के बारे में। ऑप्शन नंबर ये इसका हो जाएगा, कौम की मानसिकता के बारे में उसका हुआ था, ठीक है। चलिए, गद्यांश में लेखक का यह विचार सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा का क्या अर्थ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये, सुभाष चंद्र बोस की पहचान का हिस्सा नहीं था, सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति में कोई कमी थी इसीलिए वो बोल रहा था, ठीक है।
चलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, भगत का निर्णय क्या था, उसका क्या निर्णय था, ये भगत का। ठीक है, ये बहुत अच्छा कहानी है, पढ़िएगा ना तो बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, 23 नंबर, पतोहू को घर में ही रखने का, पतोहू को दूसरी शादी करने का, पतोहू को घर से बाहर निकालने का, पतोहू को छोड़ देने का। ठीक है, तो भगत सिंह चाहता था कि उसका पतोहू जो है वो दूसरा शादी करके चला जाए, क्योंकि उसका बेटा जो है वो जवानी में ही डेट कर गया था। ठीक है, तो उसका अच्छा मानसिकता था। ठीक है कि नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पतोहू ने क्या कहा था जब भगत ने उसे घर छोड़ने के लिए कहा। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं, जो कहा गया है, पतोहू ने क्या कहा जब उसको उसका ससुर जी बोले कि तुम घर छोड़ दो, तो वो क्या कहा। ठीक है, मैं घर से नहीं जाऊंगी, मैं दूसरी शादी करूंगी, मैं आपके लिए बुढ़ापे में भोजन बनाऊंगी। वो बोला मैं आपको सेवा करूंगी, यहाँ से नहीं जाऊंगी, बुढ़ापे में आपके लिए भोजन बनाऊंगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ये गर्भना के अब अर्भक अर्भक दलन में अर्भक का क्या अर्थ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 दिया गया है, गंधक अभ्रक बच्चा, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। महीप कुमार किसे कहा गया है, महीप कुमार किसे कहा गया, महादेव शिव को, राम को, लक्ष्मण को, परशुराम को। ठीक है, तो महीप कुमार किसे कहा गया है, ऑप्शन नंबर सी जाएगा, लक्ष्मण को कहा गया है महीप कुमार। ठीक है, 26 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों, लक्ष्मण को कहा गया था। ठीक है, उसके बाद विपुल बार महिंदेव देव निन्ही में महादेव किसका अर्थ है, महादेव किसका अर्थ है। ठीक है, और ऑप्शन नंबर ये महादेव शिव, महात्मा गांधी, कोई युद्ध देवता, कोई राजा। ऑप्शन नंबर ये जाएगा महादेव शिव। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, परशु बिलोकी महिप कुमारा में परशु किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, एक युद्ध अस्त्र, किसी शक्तिशाली देवता का नाम, राजा की तलवार, किसी खास प्रकार का धनुष। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, एक युद्ध अस्त्र का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गंतोक का क्या अर्थ है, घाटी, जंगल, पत्थर, पहाड़। गंतोक जनरली जो होता है ना वो पहाड़ होता है, क्या होता है, पहाड़ को हम लोग गंतोक बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जितने नार्गे की जीभ में जितेंद्र नार्गे की जीभ में किसकी तस्वीर लगी हुई थी। ठीक है, महात्मा गांधी, दलाई लामा, महात्मा बुद्ध, महावीर की। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दलाई लामा की। किसकी लगा हुआ था, दलाई लामा के। ठीक है, तो हम लोग 1 से 30 तक, ठीक है, जैक बोर्ड द्वारा जारी किया गया, झारखंड बोर्ड द्वारा जारी किया गया मॉडल सेट, ठीक है, 10th का देख चुके हैं, जो हम लोग के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो विद्यार्थी चाहता है कि रिजल्ट को इम्प्रूव करने के लिए बेहतर से बेहतर तैयारी के लिए, ठीक है, तो उसको मॉडल सेट देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा रिव्यू रहता है क्वेश्चन। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। एग्जाम की तैयारी कीजिए आप लोग अच्छा से, बहुत दिन कम टाइम बचा हुआ है। ठीक है, तैयारी में जुटे रहिए आप लोग। ठीक है।